अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके पास एक बार फिर तीसरी जमात की मेरी किताब के साथ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज कुछ सबक पढ़ाना मकसूद नहीं है। फ़ाइनल एग्ज़ाम सर पर है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेट का ऐलान हो रहा है या हो चुका है। ऐसे में गार्जियन साहिबान और बच्चों को है कि क्या इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है, किस तरह का सवालनामा होगा, उस पर अगर रोशनी डाली जाए तो बेहतर रहेगा। मेरा मकसद कतन कोई सवालनामा आपको देना, उसे हल करवाना नहीं है। हम बुक के हवाले से बात करेंगे कि क्या आ सकता है, और अभी बुक के बाहर हम जाना नहीं चाहेंगे। बहुत से टीचर बुक के बाहर से भी बहुत कुछ सिखाते हैं, करवाते हैं और देते हैं एग्ज़ाम में। उस पर अलग से जब हम वीडियो बनाएंगे कि इस तरह का काम करवाया जा सकता है तो फिर देंगे अगले साल इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। मेरा वो बिल्कुल ही इरादा नहीं है कि हम आपको बुक में बता दें उसके बाद फिर बताएं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। अभी उस तरह का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है। जो बताएंगे बुक में जो मौजूद है उसी से बताएंगे। और ये बदकिस्मती है उर्दू वालों की भी कि उनका सवालनामा ज़्यादातर बुक से ही आता है। कोई तख्लीकी काम सवालनामे में नज़र कम ही आता है। ज़्यादा टीचर बुक से सवाल उठाते हैं, दे देते हैं। उनको जांचने में भी सहूलत होती है, बच्चों को जवाब देने में भी सहूलत होती है, नंबर देने में भी दुश्वारी नहीं होती है। और वो जो होता है कि बच्चे की अंदर में क्या है अहलियत, उसकी जांच हो, वो अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। लेकिन होना चाहिए। बांग्ला मीडियम के बहुत से स्कूलों में क्वेश्चन देखने का इत्तेफाक होता है, तो उनके यहाँ वो तख्लीकी बात मौजूद है। सवालनामे में तख्लीकियत है। और तख्लीकियत ये नहीं कि सवालनामे में उन्होंने बच्चों को करवाया होता है तब वो सवाल देते हैं। तो वो जो कुछ तख्लीकी तौर पर हो सकता है अलग अलग ढंग से, उस पर बात हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने खुद ही अभी उस हवाले से कुछ बताया नहीं आप लोगों को। हम लोगों ने जब से शुरू किया था, आप लोगों को थर्ड टर्म में ही शुरू किया वीडियो बनाना, तो थर्ड टर्म के ही सिलेबस को हम लोगों ने पकड़ा, थर्ड टर्म का सिलेबस मुकम्मल करवाया। और आज बात करेंगे इसके हवाले से कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ ये मशमूलात फ़हिरिस्त है, क्या क्या पढ़ाई हुआ। तो ये तीनों टर्म का है। आखिरी चैप्टर जो आपका है वो सफ़ा नंबर 102 से शुरू होता है। ग़ालिबन 108 नंबर सफ़े तक आपकी बुक में आपकी बुक 108 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो तीन हिस्से में अगर हम तकसीम करें तो आपका तीन टर्म है ना, तीन टर्म के हिसाब से एक टर्म में 36 सफ़हात होते हैं। तो 12 36 36 दुना 72, 72 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मेडक से आपका थर्ड टर्म का सिलेबस शुरू होता है। ठीक है, मेडक से आखिर तक। वैसे ये है कि सबसे ज़्यादा मौका पहले टर्म में मिलता है, सेकंड टर्म में कुछ कम मिलता है, थर्ड टर्म में कभी कभी अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कभी कम मिलता है। तो टीचर हज़रात क्या करते हैं, एक दो चैप्टर ज़्यादा पढ़ा देते हैं पहले ही। ज़्यादातर स्कूलों में मेडक ये सेकंड टर्म में कंप्लीट हो चुका है। हमने शायद ग़ालिबन मेडक से आप लोगों को करवाया है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में मेडक थर्ड टर्म में नहीं आएगा। ज़्यादातर स्कूलों में हमदर्दी से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो आने का इम्कान कम है। बहरहाल हम आज शुरू करेंगे आखिर से। ठीक है, चलते हैं आखिर की तरफ। आखिरी चैप्टर का सवाल जवाब है, जुमला। अच्छा, ये बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि ये तो मुश्तरक है। तकरीबन हर सवालनामे में अल्फाज मानी, वाहिद जमा
ज़िद, जुमले और जिन्स या मुज़क्कर मुअन्नस या मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए, ये तकरीबन हर सवालनामे में मौजूद रहता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर बहुत कम है, उसमें आप देख लीजिएगा वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मानी। अल्फाज मानी तो तमाम याद रहने चाहिए। इस तरह से आप आसानी से अपने चैप्टर को कवर कर पाइएगा। हाँ, अब सवाल जवाब के हवाले से बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सवाल जवाब आ सकता है। यहाँ देखिए जुमला है इस चैप्टर में, मुज़क्कर मुअन्नस, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये 3 नंबर जो सवाल है, कुली ओ कुली, ये जुमला कहाँ से लिया गया, ये आवाज़ किसने लगाई, कुली कौन था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। आपके स्कूल में क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अहम क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल अब जो है टीचर देने लगे हैं प्राइमरी में, पहले सेकेंडरी में आता था, अब प्राइमरी में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। इधर में भी कुछ सवाल जवाब है, लेकिन बहुत अहम सवाल मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये सवाल आ सकता है कि आपके शहर, आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन के बारे में बताइए, या 10 जुमले लिखिए, 5 जुमले लिखिए। ओपन एंडेड एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। या आपने अगर रेलगाड़ी का सफ़र, आप अपने किसी यादगार रेलगाड़ी के सफ़र पर मजमून लिखिए। बहरहाल इतना तख्लीकी क्वेश्चन आता नहीं है, तो इम्कान कम है। मानी याद कर लीजिएगा, मानी में हम ये बताने नहीं जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन हमने बताया कि ये क्वेश्चन है, और जीन्स, जुमला, ये सब अल्फाज मानी तो है ही है। अगले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ देखिए, ये इमला दुरुस्त कीजिए, ये बहुत सारे टीचर फाइनल एग्ज़ाम में देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टीचर की मर्ज़ी पर है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। वाहिद जमा ज़रूर देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर इस तरह का खाली जगह देते हैं। इधर से इम्कान कम ही है कि सवाल आए, बहरहाल देख लीजिएगा एक नज़र, सवाल अल्फाज मानी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास की चीज़ों के नाम लिखिए। इस तरह का सवाल आता नहीं है, आना चाहिए, और बल्कि इससे हट के आना चाहिए, मतलब इसी टाइप का दूसरा सवाल आना चाहिए कि बच्चा खुद से सोचे और लिखे, ओपन एंडेड। मगर उर्दू मीडियम में हमने बताया पहले ही आपको कि टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत सवाल पर भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल पर करेंगे तो जवाब पर भी मेहनत करना पड़ेगा काफ़ी उनको, और उसके बाद में फिर नंबर, ऐसे में बच्चे बहुत से नहीं लिख पाते हैं। नंबर कम होगा तो हेड टीचर को जवाब देना होगा, या उनके सामने और भी चैलेंजेस रहते हैं। तो इस तरह के सवालात आते नहीं हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। वाहिद जमा ज़रूर देख लीजिएगा, मुज़क्कर मुअन्नस ज़रूर देख लीजिएगा। याद रखने की बातें, ये जो खाली जगह है, खाली जगह इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। आपके पूरे बुक में, बुक से मतलब थर्ड टर्म का जो सिलेबस है उसमें सबसे अहम चैप्टर यही है सवाल जवाब के लिहाज से। इस चैप्टर के तमाम सवाल जवाब को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हमेशा हर साल देखते हैं ज़्यादातर स्कूलों में इस चैप्टर से सवाल रहता है। ये अल्फाज मानी कर लीजिएगा, इस चैप्टर को भी बल्कि पढ़ लीजिएगा। ज़िद है, यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस है, ये सब देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोलना हद से ज़्यादा है, जो बहुत बातें करे है बोलने से पहले तौलो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बहुत सारे स्कूलों के सवालनामे में देखा है कि ये रहता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि शेर पढ़िए, ये शेर किस नज़म से लिया गया, शायर का नाम क्या है, शायर ने इस शेर में कौन सी नसीहत की है, ये भी आ सकता है। लेकिन चांसेस कम ही है। यहाँ से भी कुछ सवालात आ सकते हैं, बदतहजीब इंसान कैसा होता है। अब कैसा जो सवाल है ये ओपन एंडेड है, अगर कोई शख्स कुछ बोल रहा तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है एक तरह से, अगर हम नज़म के तनाजुर में ना सोचे तो।
उससे हटके भी बहुत सारा जवाब बच्चा दे सकता है। हद से ज़्यादा बोलने वाला इंसान क्या होता है, तो नज़म ही की तनाजुर में जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल ये दोनों जीम दाल का हाँ इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ अल्फाज मानी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ज़िद ज़रूर कीजिएगा। वाहिद जमा मुज़क्कर मुन्नस देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसरा एक ट्रेंड से चला हुआ है कि लोग इस तरह का खाली जगह दे रहे हैं नज़म से। नज़म से जो खाली जगह दिया जाता है उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को नज़म नसर में अगर दे दिया जाता खाली जगह तो बच्चे भूल जाते हैं, उनके जहन से निकल जाता है और वो लिख नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि नंबर उनको कम मिलता है। लेकिन नज़्म से देने से आसानी से लिख लेते हैं, नंबर मिल जाता है। तो नज़्म वाला जो खाली जगह है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम सवालनामे देख रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों का, उस लिहाज से बता रहे हैं। आगे चलिए। यहाँ पर भी एक सवाल है, आसानी से हो जाएगा मिलजुल कर जब काम करेंगे। ये शेर किस नज़्म का काम कब आसान, क्या आपने कभी किसी के काम में साथ दिया है? अच्छा, इस नज़म के शायर का नाम क्या है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और नज़म से ऐसे सवाल कम ही आते हैं। ठीक है, चलिए अल्फाज मानी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इस नज़्म से खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गलबन हमने। देखिए यहाँ बुक से है, हो सकता है कि बुक का नहीं हो, कहीं और से दे दिया जाए। तो बहरहाल नज़म, इस नज़म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्फाज मानी याद कर लीजिएगा। जुमला देख लीजिएगा, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। सही और गलत का निशान लगाइए। बहुत से टीचर तख्लीकी ज़हनियत के होते हैं, अपना क्वेश्चन सेट नहीं करके बुक में ढूंढते हैं कि हट के हम किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आम टीचरों से, आम रविश से हट करके हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, उससे ऊपर भी एक अच्छा ऑप्शन है, देखिए ये जुमले मुकम्मल कीजिए। ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो ये है जिसमें जनरल नॉलेज की बात है, तो वो बहुत अहम भी हो जाता है। तो ये भी अहम है, ये भी अहम है। अच्छा, यहाँ सवाल जवाब भी अहम है। ठीक है, ये आपको सेहत वाला जो चैप्टर बताया नसर का, उसके बाद में सबसे अहम चैप्टर ये है जो आपके इम्तिहान में आ सकता है, ज़्यादातर स्कूलों में आता है। ठीक है, तो सवाल जवाब यहाँ से देख लीजिएगा। इस चैप्टर को ऐसे भी पढ़ लेना चाहिए, बहुत मालूमाती चैप्टर है। ठीक है, तो ये सब कुछ मालूम होना चाहिए अपने कौमी झंडा के बारे में। अल्फाज से जुमले बनाइए। ज़िद मुज़क्कर मुन्नस देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये यहाँ पर शेर से मिसरा मुकम्मल कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ये हमने बताया कि नज़म से नहीं देते टीचर ज़्यादा, तो बहरहाल देख लीजिएगा। और कुछ आने का इम्कान यहाँ से नहीं है। अल्फाज मानी देख लीजिएगा। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये चैप्टर ज़्यादातर स्कूलों में सेकंड टर्म में हो चुका है। तो इम्तिहान में थर्ड टर्म में मेडक से मेरी नज़र से नहीं गुजरा है कहीं का क्वेश्चन कि मेडक से आया हो। ठीक है, वैसे टीचर इस मामले में बाख्तियार हैं, पूरे बुक में कहीं से भी टीचर क्वेश्चन दे सकते हैं। हो सकता है एकदम शुरू से दे दें, या बच्चों को बताएं कि पूरा बुक हम कवर करेंगे भाई, तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हमने ये थर्ड टर्म का सिलेबस कवर किया और आप लोगों को बताया कि यहाँ से लेकर के आखिर तक क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है। टीचरों को इस बात का इख्तियार है कि सवाल बुक के बाहर से भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और तख्लीकी नौइयत के सवाल बिल्कुल आ ही सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीचरों का वो रुझान उर्दू मीडियम में अभी नहीं है। धीरे धीरे उसको पैदा किया जाएगा और इस मामले में कसूरवार हम भी हैं। हमने वैसा कुछ भी आप लोगों के सामने अभी तक कराया नहीं है, तो जब हम कराएंगे तो फिर आपको उस तरह का बताएंगे किस किस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्या सवाल दिया जा सकता है जो तख्लीकी नौइयत का होगा।
तो अभी उसका कुछ हासिल नहीं है। अगर आपकी टीचर ने उस तरह का कुछ करवाया है तो ज़रूर उसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नज़र एक बार ये कर लीजिए कि क्या क्या करवाया गया पहले। वैसे ज़्यादातर टीचर बुक के सवाल जवाब पर ही इंसार करते हैं, बुक में जो कुछ है वाहिद जमा मुज़क्कर मुन्नस वगैरह वगैरह उसी पर इंसार करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। मेरे पास 2 सेट है, 2 सेट बस दिखाना मकसूद है। हम उस ताल्लुक से बिल्कुल भी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे, आप लोग उसको एक नज़र देख लीजिए बस। तो ये एक है, यहाँ देखिए बात करने से पहले क्या करना चाहिए, बदतहजीब इंसान कैसा होता है, सेहत का दारोमदार किस पर है, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल बनता है, लायक इंसान बनने के लिए शायर ने क्या कहा है। अच्छा, यहाँ अलग अलग चैप्टर से सवाल दिया गया, ठीक है। ये खाली जगह है सेहत वाले चैप्टर से। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया गया है, मिसरा मुकम्मल जिससे हो किसी को फिर थोड़ा करेंगे। अच्छा, ये नज़्म से दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया कि इस तरह का नज़्म से मुज़ेल अल्फाज के मानी लिखिए, तो मानी लिख लीजिएगा। जीन्स मुज़क्कर मुन्नस बताना है। ज़ेद उमले उर्दू जुमले, जुमले के लिए यहाँ जगह बहुत कम दिया गया है, ये बड़ा होना चाहिए था। बहरहाल जुमले यहाँ भी है, इसका मतलब है यहाँ सवाल देने में गलती हुई है, यहाँ वाहिद जमा है। अच्छा, यहाँ जमा होना चाहिए, जमा अल्फाज के जम आपके बुक में जिस तरह से इमले दुरुस्त कीजिए भयानक गलती होती है, उसी तरह से यहाँ भी जुमे हो गया, ठीक है। अल्फाज का जमा बनाना है जिसको जुमे लिख दिया गया है। बहरहाल आपके बुक में भी ऐसी ऐसी गलती भरी हुई है, और यहाँ क्वेश्चन पेपर में भी गलती है। बहरहाल एक क्वेश्चन आपको हमने दिखा दिया, अब आगे दिखाते हैं। यहाँ जुमला है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं। यहाँ मानी बताओ, जमा ज़ेद मुज़क्कर मुन्नस, इमला दुरुस्त करो, जुमले बनाओ। अच्छा, सवाल जवाब यहाँ किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल बनता है, बदन की सफाई के लिए क्या क्या ज़रूरी है, शेर को पढ़कर सवालों के जवाब दें, आसानी से हो जाएगा मिलजुल कर जब काम करेंगे। ये शेर किस नज़म से लिया गया है, काम कब आसान हो जाता है, क्या आपने कभी किसी के काम में हाथ दिया है। तो ये क्वेश्चन आया है नज़म से, हालांकि नज़म से कम देते हैं लोग। बहरहाल आपका इधर लास्ट में चैप्टर ज़्यादा नज़म का है ही, नज़म में इस तरह के सवाल आते हैं, नसर में है ही नहीं है, तो ये भी मजबूरी है, ठीक है। अब बुक से ही सारा सवाल है, तो आपको ये सब देख करके लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरह का सवाल आएगा और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपकी। अल्फाज मानी, मुज़क्कर मुन्नस, वाहिद जमा, ज़ेद, जुमले, इनको आपको देख लेना है एकदम। और क्वेश्चन 2 चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है, सेहत वाला जो नसर का चैप्टर है, और एक चैप्टर हमने बताया वो कौमी झंडा वाला। उसके अलावा कहीं से भी टीचर दे सकते हैं, टीचर की मर्ज़ी, ठीक है। और मजमून क्लास 3 में ना के बराबर आता है, वो उस तरह से आता है कि जो है आपके बुक में अब जैसे किसी चीज़ मेढक को पढ़ाया गया है, मेढक के बारे में 5 जुमले लिखिए, यही आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक सारा मामला क्लियर हो गया होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको आप आसानी से हल कर सकें, बल्कि तैयार करने का ऑर्डर इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कि बगैर किसी तैयारी के भी बच्चा आराम से 1/3 नंबर तो पा जाए, अगर लिखना जानता है, पढ़ना जानता है तो, है ना। 50 नंबर का सवाल है तो उसमें उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 16 नंबर, लगभग 16 नंबर तो हासिल कर ले ही। अब कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका 2 नंबर 4 नंबर आता है तो अलग बात है, अब जिनको कुछ आता ही नहीं तो क्या होगा।
मगर टीचर कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का सवाल दें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बच्चे को मिले। हमने पूरा एक एक चैप्टर से क्या अहम सवाल है, किस तरह का सवाल आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दिया। तो ये क्लास 3 के उर्दू का आखिरी आपसे रब्ता है। फिर मिलेंगे आइंदा साल। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अब क्लास 2 का बहुत जल्द करेंगे, 5 का करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।